बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 11th के लिए वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या करेंगे। एक तरह से जितने भी फिगर्स में जो नंबर दिए हुए होते हैं, चाहे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, चाहे डेसिमल वाले हैं, इट मीन्स फ्रैक्शन वाले हैं, पावर्स वाले हैं, वो सब इसके अंदर काउंट हो सकते हैं। तो देखो जैसे प्रदीप फंडामेंटल बुक्स है या एसएल वाली बुक है, ये एनसीईआरटी वाली, उसमें बहुत सारे रूल दे रखे हैं। आई थिंक नियरली 20 रूल हैं हमारे पास उसमें। लेकिन यदि उन सबको याद करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए बड़े आसान सी ट्रिक बना रखी है। और वो ट्रिक्स क्या है, सिर्फ 2 या 3 रूल ही ऐसे हैं, उसको फॉलो करो, कैसा भी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए एग्जाम्स के लिए आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर एक ज़रूर याद रखना क्वांटिटी, यहाँ से एग्जाम्स में एक सिग्निफिकेंट फिगर पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो करना क्या है, रूल पढ़ो पहले। बड़े आसान रूल हैं, बहुत जल्द समझ आ जाएंगे। हमने पढ़ा हुआ होता है काउंटिंग, और वो काउंटिंग क्या होती है, 0 से लेकर के 9 तक के। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्या है, एक तरह से डिजिट है। कौन सी डिजिट है, 0 से लेकर के और 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे पास क्या है, एक तरह से सिग्निफिकेंट रूल्स को ये फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास नॉन जीरो टर्म्स होती हैं, ये नॉन जीरो नंबर हमारे पास कौन से हैं, जैसे 0 को छोड़ करके बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं 1 से लेकर के 9 तक के लिए, ये हमारे पास करते हैं सब के सब एक तरह से क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट टर्म्स होते हैं। तो देखो दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट्स। जो हमारे पास ये 0 से लेकर 9 तक के लिए नॉन जीरो टर्म्स हैं, जो 0 को छोड़कर नॉन जीरो टर्म्स हमारे पास क्या है, सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ये फर्स्ट रूल है। अब 2 रूल छोटे छोटे बच्चे हैं, किसके लिए, 0 के लिए। जो जीरो टर्म्स है वो क्या करेंगी, इसमें 3 रूल को फॉलो करेंगे। पहला क्या होता है, लीडिंग 0। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, पहला क्या है, लीडिंग। एक होता है ट्रैप 0, जिसको बोलते हैं ट्रैप। जो हमारे पास थर्ड में है वो क्या रहेगा, ट्रेलिंग 0। ठीक है, ये जीरोस की बात है। पहला क्या है, लीडिंग 0, दूसरा क्या, ट्रैप 0, तीसरा हमारे पास क्या, ट्रेलिंग 0। अब ये समझो ये है क्या, लीडिंग 0 का मतलब क्या है, ऐसी 0 जो नंबर से पहले आई हुई होती हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लीडिंग का मतलब क्या है, जो पहले आई हुई है। ट्रैप्ड 0 का मतलब क्या होता है, ऐसी जीरोस जो किसी डिजिट के बीच में एडजस्ट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास थर्ड क्या है, ट्रेलिंग 0, ऐसी 0 जो नंबर के पीछे आती हैं। ठीक है, तो लीडिंग 0, ट्रैप्ड 0 और ट्रेलिंग 0, इन पर ही हमने फोकस करना है, बाकी हमारे पास इजिली हो सकती है। जैसे मैंने कोई नंबर लिख दिया, और एक चीज देखना, ये जो ट्रेलिंग 0, ट्रैप्ड 0 और ट्रेलिंग 0 और लीडिंग 0, ये तीनों हमारे पास क्या है, एक तरह से नंबर के जो, ऐसा नंबर भी हो सकता है जो डेसिमल फॉर्म में हो, ऐसा नंबर उसका जो न्यूमेरिकल फॉर्म में हो, ऐसा नंबर उसका जो पावर में हो, कैसा भी नंबर हो हमारे पास, वो क्या रहेगा, एक तरह से सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होएगा। अब ट्रैप्ड 0 कैसी होती है, लीडिंग 0 कैसी होती है, और ट्रेलिंग 0 कैसी होती है। ठीक है, ये हम अब डिस्कस करेंगे। देखो समझो एक बार, मैंने लिख दिया, सपोज कर लिया 0.00134 ले लिया। ठीक है, ये मैंने कोई नंबर ले लिया, समझो तीनों चीज समझ आ जाएंगी। 0 हमारे पास किस तरह से, जो 0 पॉइंट है, ये एक तरह से पॉइंट को नोट करने के लिए दिखा रखा है, इट मीन्स ये डिनोट करने के लिए दिखा रखा है। अब डेसिमल की वैल्यू हो सकती हैं, न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं, और कैसे भी वैल्यू हो सकती हैं। लेकिन हमें सबसे पहले क्या समझना है, ऐसी 0 जो डेसिमल के बाद आती हैं, जैसे ये 0 डेसिमल के बाद में, तो ये 0 जो इन 0 का नाम क्या होते हैं, लीडिंग 0।
और लीडिंग जीरो होती हैं, ये कभी भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। याद रखना, लीडिंग जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, इसको हमने कभी काउंट नहीं करना। बचा क्या, ट्रैप्ड जीरो और ट्रेलिंग जीरो। जो ट्रैप्ड जीरो होती हैं, ठीक है, तो इसको लिख लो साथ ही साथ एग्जांपल, फिर मैं बताऊंगा तुम्हारे को। ये क्या है, लीडिंग जीरो। अब बचा क्या हमारे पास, ट्रैप्ड जीरो। जितनी भी ट्रैप्ड जीरो होती हैं सब के सब हमारे पास क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती है। कैसे, मैंने लिख दिया 0.012003। अब यहां पर देखो 0.0, अब ये जीरो तो क्या है, लीडिंग जीरो है, हमने काउंट करना ही नहीं है। लेकिन जो ये बीच में आई हुई है, ये जीरो जो बीच की कंसीडर होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, ट्रैप्ड जीरो, और जो हमें से क्या होती है, सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, यस में क्या करना पड़ेगा, 0.012003। जो ये जीरो होती हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, ट्रैप्ड जीरो, और जितने भी ट्रैप्ड जीरो हैं सब के सब हमारे पास क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं। थर्ड हमारे पास क्या बचा है, ट्रेलिंग जीरो। ऐसी जीरो जो पॉइंट्स के बाद में आती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया, ठीक है, गेस को थोड़ा और छोटा लिख लो ताकि अच्छे से समझ आ जाए। 60000। अब ये देखो डेसिमल पॉइंट है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जीरो है, ठीक है। तो जो ये जीरो आई हुई है इसको दूसरी फॉर्म में ये भी लिखा जा सकता है, देखो ऐसे 6.2340 लिख देते हैं। बड़ी ले लो छोटे ले लो, कैसा ले लो, समझने के लिए आई बात है। ये जो डेसिमल है इसके बाद तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर बाद में जीरो आई ये वाली जीरो, ये हमारे पास क्या होते हैं, ट्रेलिंग जीरो। अब जो ट्रेलिंग जीरो होती हैं ये यदि डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो क्या रहेंगी, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। यदि डेसिमल पॉइंट काउंट नहीं होता, यदि मैं इसको ऐसे लिख देता तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। क्लियर है, तो इसको याद रखना, यदि डेसिमल पॉइंट ट्रेलिंग जीरो में कंसीडर है तो बेटा क्या है, रहेगा वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। यदि डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो नंबर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। दीज आर द रूल। दोबारा फिर समझो, 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास क्या है, काउंटिंग है, नंबर है, डिजिट है। 0 से लेकर 9 तक जो हमने लिखा है, 1 से लेकर के 9 तक के लिए ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑल आर नंबर एक्सेप्ट 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। 1 से लेकर के 9 तक हमारे पास क्या है, सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। लेकिन बात आती है 0 के लिए। 0 हमारे पास क्या है, 3 फॉर्म में है। पहला क्या है, लीडिंग जीरो, दूसरा क्या है, ट्रैप्ड जीरो, थर्ड क्या हमारे पास, ट्रेलिंग जीरो। जो लीडिंग जीरो होती हैं वो ऐसी जीरो जो हमारे पास डेसिमल के बाद आती हैं, लेकिन देखा जाए तो डेसिमल तुरंत बाद है, वो हमारे पास क्या है, आगे वाली जीरो होती है, वो क्या होती है, लीडिंग जीरो, वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। दूसरा क्या है, ट्रैप्ड जीरो, जो नंबर के बिल्कुल ठीक बीच में आई हुई होती हैं, वो क्या होती है, ट्रैप्ड जीरो, वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। थर्ड क्या रहेगा, ट्रेलिंग जीरो, ऐसी जीरो जो पॉइंट्स के बाद आई हुई है। यदि नंबर में डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो बेटा क्या रहेगी, वो डेसिमल फॉर्म में आने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होएंगी। यदि डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। अब देखो कैसे निकालना सिग्निफिकेंट फिगर। अभी यहाँ देखो, लीडिंग जीरो क्या है, काउंट नहीं होती, इसलिए नंबर कितने बचे, 1 2 3 4, ये 4 नंबर है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। क्लियर है, इस नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 4। क्लियर है। अब इसका कोई पूछेगा, ये क्या है, लीडिंग जीरो है, कभी भी काउंट नहीं होती, लेकिन ये ट्रैप्ड जीरो है, काउंट रहेंगी तो कितना हो गया, 1 2, 2 जीरो ही है, 4 और 1 ये 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रेलिंग जीरो। ऐसी जीरोस यदि डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास क्या है,
सिग्निफिकेंट फिगर है। डेसिमल पॉइंट काउंट नहीं करता तो हमारे पास क्या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अब यहाँ देखो डेसिमल पॉइंट है, सब डिजिटों काउंट करनी पड़ेंगी 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 7। लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ तो कोई डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो उस तरफ क्या नॉन जीरो टर्म्स है ये, तो इसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3। These are the rules and these are the example for significant figure। क्लियर है? मेरे हिसाब से अच्छे से कैच कर भी गए होंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं और उनको समझो। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, कोई ना कोई इसमें इस एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है और ये एक तरह से प्रैक्टिस है, सब के सब करने हैं। कुछ एग्जाम्पल दूंगा, देखो मैं लिख दिया 0.01290, एक तो ये है एग्जाम्पल, लिखो साथ के साथ 0.231401 9992310 912.1200 0.00120035। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 1.00 इंटू 10⁻⁻3। ये मैंने लिखा यहाँ पर पाई, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये मैंने लिख दिया 23। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल तो हैं ये, इसको और भी लिख सकते हैं 0.0231 100100023 23000123 201 2012 into 10⁻⁵ 213.01 10⁻⁻2 214.01 into 10⁻⁻3 3.14 into 10⁻⁻3। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया। दो एग्जाम्पल और देखो समझो, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और हमने एक तरह से वेरीफाई करवाना है क्या ये जो टर्म्स आई हुई हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर हैं या नहीं है। अब देखो, और यदि सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती हैं तो उनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास क्या डेसिमल के बाद लीडिंग जीरो कभी भी काउंट नहीं होती। इट मीन्स ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर को मेंशन करती हैं। ये टर्म्स है 1 2 3 4 5। अब ये बाद में जीरो आई है, इसका मतलब कि हमारे पास ये ट्रेलिंग जीरो है, और ट्रेलिंग जीरो में देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको काउंट करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 5। क्लियर है, क्योंकि डेसिमल के बाद लीडिंग जीरो है, ये तो हमने कभी काउंट करनी ही नहीं है। नंबर में डेसिमल एग्जिस्ट कर रहा है तो पीछे वाले काउंट करनी पड़ेंगी, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा 5। क्लियर है, नेक्स्ट देखो। अब ये जीरो बीच में आई हुई है, जो जीरो मैंने बताया था ऐसी जीरो जो किसी नंबर के बीच में आ जाए। जब नंबर के बीच में आई हुई है तो हम कह सकते हैं उसको, इनका नाम हमारे पास क्या हो जाएगा ट्रैप्ड जीरो, तो ये भी काउंट होंगी। तो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो सिग्निफिकेंट फिगर में कितना हो गया 7। क्लियर है, आगे देखो, ये डेसिमल से पहले नंबर है। डेसिमल से पहले कैसा भी नंबर हो तो काउंट करना पड़ेगा, लेकिन ये डेसिमल के बाद वाली जीरो है, और बाद वाले की मैंने क्या बताया था ट्रेलिंग जीरो।
लेकिन ट्रेलिंग जीरो के लिए एक कंडीशन बताई थी, यदि वो डेसिमल पॉइंट में एग्जिस्ट करती हैं, यदि वो डेसिमल पॉइंट में एग्जिस्ट करती हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, वो काउंट होएंगी। यदि डेसिमल पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं करती तो कभी भी काउंट नहीं होती। इसलिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 आर द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 4 तो ये हुए, 5 हमारे पास ये है, टोटल कितना हो गया 9। अब यहाँ पर देखो, these are also trapped zero so that they are also significant figure. Consider करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 are significant figure of that number. क्लियर है? आगे देखो, ये डेसिमल के बाद नंबर है, ये हमारे पास क्या है, लीडिंग जीरो, और लीडिंग जीरो का भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ये हमारे पास क्या है, ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो हमारे पास क्या होते हैं, ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो हमने कंसीडर करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 आर द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देखा जाए तो पॉइंट्स के बाद, ये पॉइंट्स के बाद हमारे पास क्या है, लीडिंग जीरो, और लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर है हमारे पास 1 क्वांटिटीज। ठीक है, ये है 1 क्वांटिटीज, और 1 क्वांटिटी को मैंने क्या कहा था, पहले जो रूल्स लिखा था, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यहाँ पर क्या, पावर में, बेटा पावर के लिए रूल होते हैं, यदि कोई नंबर पावर में आया हुआ है तो जब भी कोई नंबर पावर में आए तो उसको समझ लेना वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। पावर और कांस्टेंट, पावर को कभी भी कंसिडर नहीं करना है। तो इसको हटा सकते हैं, कैसे, बच गई ये 3 नंबर। क्या इसमें डेसिमल पॉइंट है? डेसिमल पॉइंट यदि एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास क्या रहेगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर होएगा। डेसिमल पॉइंट नहीं है, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमारे पास ये कितना होएगा, दीज आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा, ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या, पाई। पाई क्या होता है, कांस्टेंट। अब हमने इसकी वैल्यू पे नहीं जाना है, हमने जाना है इसकी सिंबल पे। पाई क्या, कांस्टेंट, इसलिए इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी। पता नहीं कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इनफाइनाइट तक गए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 23 क्या है, एक तरह से इसकी फिक्स वैल्यू है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा इसके लिए, ऑलवेज 2। यहाँ पर क्या है, एल्सालियन नोट, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, कांस्टेंट क्वांटिटीज है, तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसके लिए, इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, पहले 2 हमने पहले अब करके देखा है, these 2 आर लीडिंग जीरो, और लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। तो इसके लिए कितना हो जाता, 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पर देखो, ये आर आल्सो लीडिंग जीरो, लेकिन हमारे पास क्या है, इससे पहले एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हमने कंसिडर करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 4 तो यहाँ हो गया और 4 यहाँ हो गया, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 8। सिमिलरली 4 और 3 7 आर सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट नंबर। नेक्स्ट देखिएगा जरा, ये यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और कांस्टेंट के लिए टोटल नंबर कितने हमारे पास, 3। ठीक है, 2 है, 0 है, और हमारे पास क्या है, 1 है, तो दीज आर आल्सो सिग्निफिकेंट नंबर। कितना इसके लिए, 3। अब जरा यहाँ पे देखो, ये क्या है, पावर में। पावर में कभी भी नंबर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस टू यू, सो दैट दे आर 5 नंबर, सो दैट इट इज 5 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ देखो, ये हमारे पास क्या है, -2, 10⁻²। 10⁻² कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। उससे पहले क्या है, टर्म्स ये, यहाँ देखो 3 और 2 5, इट मीन्स 5 हमारे पास क्या होगा इसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि पॉइंट के बाद 0 भले ही है, लेकिन पॉइंट से पहले जो नंबर आया हुआ वो हमारे पास क्या है, ये जो नंबर है,
ये हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, -10⁻³ -3 कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, लेकिन तो ये हमारे पास टर्म है 3 1 2 5 5 आर द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट टर्म्स। यहाँ क्या 10⁻³ -3 कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो यहाँ पर कितना बच गया 3 2, इट मीन्स 5 आर द टोटल सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दैट टर्म। तो बेटा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ गए होगे, इनको अच्छे से करना है, और जो भी कोई समस्या आती है डेफिनेटली यू कैन आस्क विद मी। तो बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इनको अच्छे से करने हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे वो क्या है, कुछ एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालनी है, कुछ इंस्टेंटेनियसली वैल्यू है वो फाइंड आउट करने, उससे पहले यहाँ तक कर लेना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।